नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जसपुर नगर में सहायक शिक्षकों का 6 फरवरी से ब्लॉक स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रंजीता स्टेडियम के चौक पे अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे हैं। बघेल सरकार हमारी मांग को नहीं मान रही, हमारे साथ सौतेला व्यवहार अपना रही है। हमने 6 माह पहले धरना देना शुरू किया था, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। इस कारण हमें फिर हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। सरकार से एक हमारी मांग है, हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 6 फरवरी 2023 से यह आंदोलन निरंतर रूप से अभी चल रहा है। हमारी एक सूत्रीय मांग है कि नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए वेतन विसंगति को दूर किया जाए। हमारा मूल मांग यही है। और जब 2018 में हमारा जब संविलियन हुआ तो उस समय हमारा जो फिक्सेशन हुआ वो गलत तरीके से हुआ, जिससे कि जो है हमारा जो वेतन है व्याख्याता एवं शिक्षकों से सबसे नीचे श्रेणी में कर दिया गया। इससे जो है हमारा वेतनमान सबसे कम दिया जा रहा है और हमारी विसंगति उसी समय से चालू हो गई। और जब हमारा भूपेश सरकार सत्ता में आई थी उससे पूर्व उन्होंने कहा था कि वर्ग 3 के साथ धोखा हुआ है और हम इनकी मांग को पूरी करेंगे और वेतन विसंगति को दूर करेंगे। तो शासन ने इसके लिए इससे पूर्व हमने 1 साल पूर्व एक बार फिर से आंदोलन किया था और 18 दिन का हम लोगों ने जोरदार आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ में किया था। रायपुर में बहुत ही जबरदस्त आंदोलन हुआ था और सरकार ने घोषणा किया था कि कमेटी बनेगी और कमेटी जो भी रिपोर्ट देगी हम न्याय संगत जो है आप लोगों के पक्ष में निर्णय जरूर करेंगे। लेकिन आज तक जो है कमेटी ने अपना निर्णय नहीं दिया है और हम जो है कमेटी का वैकुंठा गांव के नारायणपुर में हुई घटना के बाद जनजातीय समूह के लोगों को अलग अलग धाराओं के तहत जेल भेजा गया, जिसके विरोध में जनजातीय सुरक्षा मंच ने नगर के जयस्तंभ चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने जेल भेजे गए जनजातीय समूह के लोगों के रिहाई की मांग करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। यहाँ पे वर्ग संघर्ष की स्थिति आज हमारे इस संभाग में उत्पन्न हो गई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार ने रासुका लगाया है ना हमारे इस नारायणपुर की जो घटना है जिसको लेकर जनजातीय समुदाय पूरी तरह से भयभीत है। और अब उनसे जाकर गांव में मिलते हैं तो परिवार के लोग हों, परिजन के लोग हों, अन्य सदस्य हो, घर में रहना उनका मुश्किल हो गया। वो जंगलों में जाकर निवास करने पे मजबूर हो गए। इसका श्रेय किसी को जाता है तो भूपेश बघेल जी और मोहन मरकाम जी को जाता है कि आपकी सरकार जनजातियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से आज धर्मांतरण मतांतरण को लेकर जिस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति बस्तर में उत्पन्न हुई है, छत्तीसगढ़ में उत्पन्न हुई है, ये कहीं न कहीं भूपेश बघेल और मोहन मरकाम जी के इन विषयों को लेकर जिस तरह से लापरवाहियां हैं और उसके कारण से ये स्थितियां उत्पन्न हुई और आज जनजातीय समुदाय के वहीं बस्तर जिला प्रशासन, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ और युवोदय बस्तर के संयुक्त तत्वाधान में हम होंगे कामयाब कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने अपने उत्साह भरे उद्बोधन से किया। आगामी बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं में होने वाले परीक्षा पूर्व भय और तनाव को दूर करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम चलाया गया है। हम होंगे कामयाब अभियान पर बोलते हुए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि तनाव या स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं, एक यू स्ट्रेस और दूसरा डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस तनाव अच्छा होता है, जैसे एक धावक दौड़ने के पहले यू स्ट्रेस में रहता है और सफल होता है। वहीं डिस्ट्रेस एक व्यक्ति को नकारात्मकता से भर देता है, जो ठीक नहीं है। यह स्थिति तब आती है जब हमारी परीक्षा पूर्व की तैयारियां अनुशासित नहीं होती। वहीं लोरमी के जुनापारा चौकी के गांव भौरा कछार के पेट्रोल पंप से एक घटना सामने आई है। दरअसल कार सवार 4 युवक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पेट्रोल की मांग करने लगे, तब
जब उन्हें पेट्रोल देने से इनकार कर दिया गया तो उन्होंने पथराव के साथ हवाई फायरिंग की। वहीं जब इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1:15 बजे आए थे कल रात को और 5 लोग थे, लगभग 4 या 5 लोग थे, कार में थे, हुंडई कार में। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रुके थे वो लोग, गाली गलौज किए 10 बजे, फिर वो लोग चले गए, मतलब 1:15 बजे। फिर वो लोग वापस 2:30 पौने 3 बजे के आसपास फिर आए, पत्थर वत्थर फेंके, गाली गलौज किए, पत्थर वत्थर फेंक के मारने की कोशिश की। उसके बाद लड़के लोग जाग गए, आवाज़ और गाली वाली सुन के, तो फिर वो खबर अंबिकापुर से है, जहां कलेक्टर कुंदन कुमार ने बुधवार को लुंड्रुआ जनपद के भ्रमण के दौरान गागर फीडर के करगीडीह बांध के डुबान क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने करगीडीह प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला भवन के डुबान में आने के कारण निजी भवनों में स्कूल संचालित होने की समस्या से निजात दिलाने नवीन शाला भवन निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ग्राम करगीडीह में ऊंचे स्थल का चयन कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। वह जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में एकता और सद्भावना दिवस में कल मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। कॉलेज के बच्चों ने ढोल बाजे और सांस्कृतिक गाने के धुन पर भव्यता से मंत्री लखमा का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम दंतेश्वरी मां और भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। बस्तर संभागायुक्त श्याम धावड़े ने आज संभागीय अधिकारियों की मासिक बैठक लेकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले। संभाग के सभी आश्रम छात्रावासों में सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के उमरोली गांव में खेलों के जनक माने जाने वाले दिवंगत अशोक सिंह देव क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 उमरोली तराजू कमेटी द्वारा 32 टीमों को आमंत्रित कर मैच का शुभारंभ 1 जनवरी 2023 को कराया गया था, जिसका 7 फरवरी 2023 को लखनपुर और उमरोली राज परिवार की उपस्थिति में फाइनल मैच कराया गया। ये अशोक बाबा स्मृति कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जो विगत 1 माह से चल रहा है और प्रथम आयोजन है और इसमें 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें से उपविजेता तराजू हुई है और विजेता लखनपुर की टीम है। हम सब उनको बधाई देते हैं। स्वर्गीय अशोक बाबा स्मृति कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच था। यहाँ कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें लखनपुर और तराजू टीम फाइनल पहुंचे थे, जिसमें लखनपुर विजेता रही है, तराजू था। कितने तारीख था क्रिकेट हर साल आयोजित होता है, लेकिन ग्राउंड के अभाव में मैदान के में खेलना पड़ता है, जिससे यहाँ मैदान की समस्या है। शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड उपलब्ध कराएं, जिस प्रतियोगिता और अच्छे से बड़े बड़े टीम एकत्रित किया जा सके। अगली खबर मंदसौर से है, जहां प्रदेश सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रही है, लेकिन लंबे समय से विकास की राह देख रही जनता अब इन विकास यात्रा की पोल खोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, जिसका सामना विकास यात्रा के बहाने गांव में जा रहे नेताओं को करना पड़ रहा है। मंदसौर के शामगढ़ मंत्री हरदीप सिंह डंग विकास यात्रा के दौरान बोरखड़ी घाटा में मंच से विकास की गाथा गा रहे थे, तभी जनता ने विकास के साथ उनकी भी पोल खोल कर रख दी। जब मंत्री विकास की गाथा गा रहे थे तो गांव के नौजवान बोले, मंत्री जी 2.5 साल से सभी बोल रहे हैं कि डीपी सहित कई अन्य मांगों को लेकर युवाओं और महिलाओं ने मंत्री जी से जमकर नाराजगी जताई। हंगामा बढ़ता देख मंत्री ने भाषण छोड़ दिया और दबी जुबान में अपने पुराने अंदाज में भारत माता की जय बोलकर वहां से निकल लिए। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि किस तरह मंत्री हरदीप सिंह डंग को विकास यात्रा के दौरान महिलाओं की नाराजगी झेलनी पड़ी और गांव के लोग विकास यात्रा में भी मंत्री जी को यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले तो वोट दिए थे, लेकिन अब
वोट नहीं देंगे। खबर सरगुजा से है, जहां मैनपाट के ग्राम पंचायत कुदारी डीह के सरपंच और सचिव के ऊपर फर्जी तरीके से राशि गबन करने का आरोप पंचों की तरफ से लगाया गया है और इसकी शिकायत पंचायत मैनपाट में की गई है। दरअसल ग्राम पंचायत कुदारी डीह के 10 पंचों का आरोप है कि सरपंच और सचिव ने 14वें और 15वें वित्त के 40 लाख रुपए के फर्जीवाड़े किए हैं, जबकि ये पैसा पंचायत के मूलभूत योजनाओं के संचालन के लिए होता है। पंचों ने बताया कि 14वें और 15वें वित्त के पैसे निकालने के लिए संबंधित नियमों का पालन नहीं किया गया और ना ही रुपए के आहरण के लिए बैठक की गई और निकाले गए रुपयों से क्षेत्र में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। पंचों का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत ने रुपया गबन कर लिया है। इस संबंध में कल कुछ पंच महोदय थे, मेरे पास आए हुए थे जी। उन्होंने आके शिकायत लिखित में दी मेरे पास जी। फिर अभी मैं उस केस को स्टडी कर रहा हूँ आगे, फिर उसके बाद कार्रवाई करके जो भी आगे जो प्रक्रिया होगी ऊपर कार्यालय को भेज दी जाएगी। मैं अकबर माझी वार्ड क्रमांक 16 का पंच हूँ। ग्राम पंचायत कुदारी के कुल 16 वार्ड है, जो कि हमारे पंचायत के सचिव सरपंच के द्वारा 30 से 35 लाख रुपए का बिना निर्माण कार्य किया। मैं श्रीनिवास पैखरा हूँ, वार्ड क्रमांक 8 के पंच हूँ। ग्राम पंचायत कुदारी डीह में कुछ यहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है, ग्राम सभा भी नहीं होता है और इसमें 35 लाख खा गए हैं। इसमें जांच के लिए खबर अंबिकापुर से है, जहां महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों में गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई प्रार्थी की तरफ से थाना गांधीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी नमन अरोरा साकिन दिल्ली ने करीब 2 माह पहले विवाह करने का दबाव बनाकर फोन के माध्यम से गंदी बातें की और गाली गलौच, बदनाम करने और आपत्तिजनक धमकी भरा मैसेज भेजकर मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा पीड़ित की तरफ से आरोप है। रिपोर्ट के आधार पर गांधीनगर पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देश में थाना प्रभारी धीरेन्द्र नाथ दुबे ने मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार करने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है। वहीं जिला जांजगीर चांपा के कराटे करते खिलाड़ियों ने विशाखापट्टनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 8 गोल्ड, 5 रजत और 4 कांस्य पदक जीतने कर जिले का नाम रोशन कर दिया है। 8 फरवरी 2023 को विजय अग्रवाल पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कार्यालय में जिले के कराटे प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों से सौजन्य मुलाकात की। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023वां विशाखापट्टनम के स्वर्ण भारती इंडोर स्टेडियम में यूनाइटेड शोटोकॉन कराटे इंडिया के तत्वाधान में अलग अलग देशों के बीच चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। वहीं सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम बेलदगी, गेंदोपानी, चांदो और अंबिकापुर विकासखंड के अजीरमा, शांतिपुर के पंडो जनजाति के लोगों ने अपनी जमीन को लेकर गैर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले में कब्जाधारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार सहित मारपीट किए जाने और मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने की वजह से आक्रोशित होकर कलेक्टर जन दर्शन में मुलाकात करने पहुंचे और अपनी परेशानियों से कलेक्टर को अवगत कराया। पंडो समाज के लोग अभी आए थे, जिनसे उन्होंने 2-3 बिंदुओं पर मुख्य अपनी समस्या बताई। लखनपुर जनपद पंचायत के बेंदोपानी एक मोहल्ला है, वहाँ पर उन्होंने बोला कि वहाँ पर हमको जॉब कार्ड, पेंशन, सड़क, शौचालय और वन अधिकार पट्टा की समस्या है, तो उसको दूर किया जाए। इस संबंध में जनपद पंचायत सीओ से बात हुई है, उनके द्वारा बोला गया है कि वो अपनी टीम भेजेंगे और जैसे पेंशन हो गया, जॉब कार्ड हो गया और सड़क हो गया, इसके संबंध में सर्वे करा के उसका बिल्कुल पॉजिटिव निराकरण करेंगे। साथ ही पट्टा फिर अगर उनको निर्धारित समयावधि जो है उसके पहले का कब्जा अगर है
तो पूरी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। समस्या यही है साहब कि हमारा जो सिंधोदना तह से कागज मिली से वो कागज हमार कोई मनौता नहीं हुआ थे, पूरा घर बना लेने हमारा मारपीट झगड़ा करत है और बेटा भी मोर 4 बेटी है, एक बेटा तो 4 बेटी तो शादी कर लेने, एक बेटा है वो विकलांग है। तो का हो से मन मारे पीटे पर करते हैं, मारते पीटते हैं, बलस बेटी दमाद मन भी रहते हैं, बेटी दमाद वाला भी गाय गरु नियर खेत खेत के मारते। हमार मांग बहुत विषण है कि ये शांति नगर ले अजीरमा से लेके बेंदो पानी से लेके बेलदगीज में आज हमार पट्टा के जमीन है, ये देख ला है ना, और चांदो में पूरा जमीन ला हमार से कब्जा कर लेन है। जैसे अभी एगो हमार बिशुनपुर में मोर जमीन पट्टा के है और हुजूर यहाँ नौकरी करे वो मोर जमीन के पूरा हड़प ले रही, जो नौकरी करते ओमन के जमीन के हम तो हड़पे नहीं जान। आज जांदो के पंडोमन के जमीन पूरा हड़पाए गई से, आज एक बेंदो पानी के जमीन के पूरा हड़पाए गई से, ना हमला कोई पट्टा मिला थे, ना हमला कोई कुछ नहीं, एक ठो काम के चीज करनी मिला थे हमला। तुमन के पट्टा के जमीन हड़प लेते हैं और पट्टा के जमीन है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के थाना चांपा में रहने वाले पीड़ित ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बिलासपुर निवासी आशीष देवांगन की फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी। पीड़िता और आरोपी के मध्य किसी बात पर विवाद होने पर पीड़िता ने आरोपी से बात करना बंद कर दिया, लेकिन आरोपी पीड़िता को जबरदस्ती बात करने के लिए बोलता था। पीड़िता ने जब आरोपी से बात करने से मना किया तो युवक ने पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल कर दी। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता द्वारा उपस्थित होकर के रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक अज्ञात नंबर के द्वारा उसके फोटो और वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, जिसमें तत्कालिक रूप से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान एक आरोपी के उसमें होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसे रक्षा में लेकर पूछताछ किया गया एवं उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने पर उसे गिरफ्तार कर। वहीं छोटे पर्दे की अदाकारा सिमरन खन्ना उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुई। उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की, पंचामृत अभिषेक किया। बता दें कि सिमरन टीवी धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है, परम अवतार, श्री कृष्ण सहित 10 से अधिक सीरियल्स में काम कर चुकी हैं और वर्तमान में स्टार भारत पर अजनी धारावाहिक में मुख्य किरदार निभा रही हैं। दर्शन के बाद बातचीत करते हुए सिमरन ने बताया कि बाबा महाकाल की महिमा का शब्दों में बयान कर पाना मुश्किल है। यहाँ पर पहली बार आई हूँ और मतलब दिल खुश हो गया मेरा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारे पंडित जी हैं, ये मतलब बहुत स्वीट लोग हैं यहाँ के। और बाबा की आरती मतलब बहुत, ये एक्सपीरियंस जो है वो कहीं नहीं मिलेगा। आज जो भस्म आरती हुई है, भस्म आरती में आप शामिल हुए थे, पूरे 2 घंटे तक आप बैठे हो, उसके अंदर किस प्रकार का महसूस कर रहा है? बहुत मतलब उसमें कोई अल्फाज नहीं है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो आपको यहाँ पर आके खुद बैठकर वो एहसास लेना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, आपने अभी तक कितने सीरियलों में काम किया है? कौन-कौन से सीरियल? मैंने अब तक तो काफ़ी सीरियल्स में काम किए हैं। फर्स्ट तो मेरा था स्टार भारत का, स्टार 1 का था शकुंतला। उसके बाद मैंने सोनी का शो किया, कृष्णा बिन ठाकरा वाला। वहीं मनेंद्रगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन दिनों बाघ और तेंदुए के आतंक से जूझ रहे हैं। जहां एक महीने पहले तेंदुए ने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, वहीं 1 सप्ताह पहले बाघ ने एक युवक को अपना शिकार बना डाला, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को उचित कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा है। आम आदमी पार्टी की ओर से एक ज्ञापन कलेक्टर सर के नाम से दिया गया है। इसमें जंगली जानवरों के द्वारा जो जनहानि के संबंध में ये ज्ञापन है और उनके द्वारा मांग किया गया है कि इस प्रकार के जो घटना है उसमें मुआवजा वगैरह की मांग इस ज्ञापन के तहत किया गया है। इसमें डीएफओ को भी हटाने की बात इन्होंने उल्लेख किया है सर। ये ज्ञापन को मैं कलेक्टर साहब के समक्ष रखूँगा। साहब ही उसमें जो ज्ञापन के जितने भी बिंदु हैं, 4 बिंदु है, उस पर जो भी देखिए, हम लोगों ने आज ज्ञापन देने आया है। सबसे इसमें मेन बात है जो आज ग्रामीणों का जान जंगली जानवरों से जा रहा है लगातार।
4 जाने जा चुकी हैं, कई लोग घायल हैं। भालुओं का हमला तमाम गांवों में लगातार हो रहा है, लेकिन जंगल विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ के जो उच्चाधिकारी हैं बिल्कुल उदासीन हैं, किसी भी तरह से ना तो जनता को जानकारी दी जा रही है, ना समय रहते उनको अवगत कराया जा रहा है, ना कोई मुनादी कराई जा रही है। कई प्रकार की जो समस्या है जंगली जानवरों से तमाम। वहीं उमरिया जिले के गांधी चौक में जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि LIC और SBI और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अदानी समूह में निवेश किए जाने के संबंध में चुनिंदा अरबपतियों को फायदा पहुंचाने का केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। इसकी जांच कराने की मांग भी की गई। हिंदुस्तान में जो अडानी है वो करीबन 7 से 8 बड़ी कंपनियां चलाता है और इस देश के विकास और पैसे में उसकी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी है। और जो सेबी और ED है, इनकी ये जिम्मेदारी है, खासकर सेबी की, किसी भी प्रकार से यदि शेयर्स है, डिवेंचर्स हैं, इक्विटी है, यदि बढ़ते घटते हैं तो उसके ऊपर नज़र रखती है और नज़र रखने के बाद वो सरकार को सूचना देती है कि ये जो कंपनी है ये घाटे पे है या गलत तरीके से इस शेयर को खरीद रही है और लोगों को पैसा हड़प रही है। और इसके बाद उस कंपनी के जो जानकारी नोटिफिकेशन के बाद जो ED है, जो आर्थिक अपराध के बारे में काम करती है, वो उसमें संज्ञान ले। भाई ये ED, CBI और जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ये केवल मोदी जी प्रधानमंत्री के निर्देश पे ही कार्रवाई करती हैं। वो मोदी जी निर्देश देंगे आपके यहाँ कार्रवाई करें तो आपके यहाँ होगी, इनके यहाँ नहीं करें तो इनके यहाँ नहीं होगी। उन्हीं के निर्देश पे कार्रवाई होती है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा आप चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी ED को जैसा निर्देश देंगे कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित उद्योगपति अधिकारियों के पास कार्रवाई होगी। आप अनुभव कर लीजिए पिछले चुनाव में कितने BJP समर्थित, हम आपको सैकड़ों नाम गिना सकते हैं जिनके पास अनाप शनाप। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। वहीं इस आग से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से 20 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया है। में कबाड़ की दुकान में लगी आग इतनी भीषण हो चुकी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा है और आप यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन से कहेंगे वो आगे आए और दिखाएं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पूरे धुएं का गुबार उठा है। हालांकि दमकल कर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि यहाँ पर जो है काबू पाने में जो है दमकल कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ पर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से पूरा एरिया जो है वो धुएं के गुबार से भर गया है। आपको बताते चले कि ये कहारों के अड्डे पर स्थित जो है वो एक कबाड़ की दुकान थी, जहां पर अभी 1 घंटे पहले जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में जो है वो एक कबाड़ की दुकान में आग लग गई है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा है और लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। आपको दिखाएंगे यहाँ पर हमारे साथ जो है ये दुकान के मालिक भी हैं, इमरान भाई, जिनकी ये दुकान है, और इनसे जानेंगे आखिर कैसे आग लगी। भैया, ये जो आग लगी है आपकी दुकान में, तो कितने का नुकसान होगा? सर 20 लाख का नुकसान हो गया होगा। 20 लाख का नुकसान। आग कैसे आग लगी है? तो पता नहीं चल पाई सर कैसे आग लगी, और पीछे से आग लग गई, पता नहीं चल पाई कैसे लगी, जानकारी नहीं हो पाई। तो नुकसान का आंकड़ा 20 लाख के आसपास लमसम। सब कुछ जल गया, बचा क्या सर? तो ये हमारे साथ थे इमरान भाई, इन्हीं की दुकान है कबाड़ की। इनका ये कहना है कि 20 लाख से अधिक रुपए का नुकसान हुआ है और ये कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो है दमकल कर्मी जो है आग पर पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कितनी जल्दी आग पर काबू पाया जाता है ताकि इनके नुकसान का जो आकलन है उसका आकलन किया जा सके। कैमरामैन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, आगजनी की खबर आई है, कबाड़ की दुकान में आग लगी है, भारी नुकसान हुआ है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, रायबरेली शहर के एक सबसे घना एरिया माना जाता है कहारों का अड्डा।
यहाँ चारों तरफ जो है बहुमंजिला इमारतें खड़ी हैं और उसी के पीछे एक कबाड़ का गोदाम था, जिसमें क्या संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक जो है वो आग लग गई और धीरे आग जो है वो इतनी फैलान हो गई है कि उसका दमकल कर्मियों को काबू पाने में पसीने छूटे। कई पर काबू पाया है, लेकिन जो है 20 लाख रुपए से अधिक के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि आग बहुत ज्यादा भरपाई, लेकिन आवासीय बहुमंजिला इमारतें हैं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। जी ओम शंकर, क्या कुछ वजह सामने आई है अभी तक कि किस वजह से ये आग लगी, या फिर जो कबाड़ की दुकान थी वहां पर आग से निपटने के कोई इंतजामात नहीं थे? नहीं, कबाड़ की दुकान में आग से निपटने का कोई भी इंतजाम नहीं है और ये एरिया बहुत ज्यादा घना हुआ एरिया है। वो पहाड़ों के अड्डा जो है वो मेन है, बड़ी पुरानी पत्नी जिन पर दमकल कर्मियों के जो है वो पसीने छूट गए आग पर काबू पाने के लिए। हालांकि रैली जनपद का पूरा प्रशासनिक अमला एडीएम प्रशासन से लेकर अपर पुलिस अधीक्षक तक घटनास्थल पर पहुंचे हैं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान 20 लाख से ऊपर का हुआ है। अब इस बात की जांच करी जा रही है कि आग किन कारणों से लगी है। जी ओम शंकर, क्या इसके पीछे की वजह जो है वो कहीं दुश्मनी की वजह से तो नहीं, किसी ने दुकान में आग लगा दी है, ऐसा कुछ क्या दुकान के मालिक का कुछ कहना है? नहीं, अभी दुकान के मालिक कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो है अब जो है एडिशनल एसपी ने उनसे खुद पूछताछ की है कि तो वो अभी इस बारे में कुछ भी कहने के हैं, क्योंकि अभी वो सिर्फ नुकसान का आकलन कर रहे हैं कि शायद थोड़ा बहुत सामान जो बच जाए तो उससे नुकसान से बचा जा सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में आग लगी है। आपको बता दें कि कबाड़ की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। हालांकि आग किस वजह से लगी है इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।